तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में अभी तक हम टाइप 2 के क्वेश्चंस पूरी तरह कवर कर चुके हैं। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में टाइप 3 के क्वेश्चंस हम शुरू करने वाले हैं और टाइप 3 बेसिकली कनेक्ट करता है ऐसे क्वेश्चन से जिसमें एक ही ट्रेन किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि लेवल 2 के क्वेश्चंस कहलाते हैं किस तरह से होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर आप हेडिंग देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप 3 व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस टू ऑब्जेक्ट्स। सो इसमें सिर्फ एक ही पार्ट नहीं बनेगा, इसमें पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए 2 या 3 पार्ट होंगे। सो सबसे पहले मैंने आसान क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद हम और मुश्किल क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A train passes by a stationary man standing on a platform in 7 seconds and passes the platform completely in 28 seconds. So students, यहां पे कुछ इस तरह का सीन है जहां पर कि एक ट्रेन है जो कि अपने ट्रैक पे जा रही है और मान लेते हैं कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो ट्रेन है इस पटरी पे ट्रेन जा रही है और जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक आदमी भी खड़ा हुआ है, एक मैन खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग है, याद रखना आदमी चल नहीं रहा है क्योंकि यहां पे उन्होंने मेंशन किया है स्टेशनरी मैन, तो स्टेशनरी और स्टैंडिंग एक ही चीज होती है। क्लियर? अब ये जो ट्रेन है ये चल रही है और ये चलते चलते इस आदमी को पूरी तरह क्रॉस कर लेती है 7 सेकेंड्स में। तो इस आदमी की बात की जाए तो 7 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि ट्रेन इस पूरे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, तो स्टूडेंट्स यहां पे 28 सेकंड्स लग रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। अब रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आदमी की जो लेंथ होती है वो 0 मान के चलते हैं, इसीलिए ट्रेन ने उसको जल्दी क्रॉस कर लिया। लेकिन प्लेटफॉर्म क्योंकि लंबा होता है तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए थोड़ा टाइम लेगी। सो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान कहां देना है? ध्यान यहां देना है कि ये ट्रेन दो ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, एक पर्सन हो गया और एक प्लेटफॉर्म हो गया। इतना क्लियर? सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, समझ लेना वो टाइप 3 का क्वेश्चन है और उसमें आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से पार्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब हो भी सकता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का जब आप शुरू करें तो आपका आंसर पहले ही आ जाए और उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का आंसर भी आराम से आ जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे आसान क्वेश्चन बोला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप पहले पर्सन का केस कर रहे हैं तो उसमें आंसर नहीं आ पाता, आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है जिसमें x या y दो वेरिएबल होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको इक्वेशन बना के वहीं रोक लेना है। और उसके बाद जब आप सेकंड केस कर रहे होगे जैसे कि प्लेटफॉर्म का, तो उसमें जब आप फंसोगे तो वो पहली इक्वेशन आपको वहां से निकालने के लिए काम आएगी। तो बस ये करना है आपको। तो दो चीजें जब क्रॉस करती है ट्रेन तो उसमें कभी कभी दो इक्वेशंस बन जाती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से होगा। आइए देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं मैन के हिसाब से चलता हूं, तो ये हो गया मैन और यहां पे मैं करूंगा प्लेटफॉर्म, मैन और प्लेटफॉर्म। और सिंपल जो जो मुझे दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का ही लगना है। सो डिस्टेंस में यहां पे क्या आएगा? डिस्टेंस में आएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि मैन की लेंथ तो होती नहीं, लेंथ ऑफ द ट्रेन। टाइम पे टाइम की जगह कहां क्या आएगा स्टूडेंट्स? टाइम की जगह आ जाएगा 7 सेकेंड्स, क्योंकि जो मैन वाला टाइम है सिर्फ वही आपको यहां पे लिखना है। 28 सेकेंड तो प्लेटफॉर्म का है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा तीसरी चीज क्या होती है स्टूडेंट्स? स्पीड। क्या स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए स्पीड भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, स्पीड को मैं एस ही मान लेता हूं, लेकिन इसको मीटर पर सेकेंड में माना है मैंने, क्योंकि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो देखिए ना ही लेंथ दी हुई है, ना ही स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। बस कोई बात नहीं, हम करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन हम दूसरे पार्ट पे भी आ जाते हैं कि प्लेटफॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए डी, इसमें जो डिस्टेंस की जगह हम क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो इन दोनों की लेंथ ऐड करके डिस्टेंस में डालना होता है। क्लियर? तो यहां पर लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 330, तो ये तो आ जाएगा डिस्टेंस की जगह। इतना क्लियर? टाइम की जगह क्या आएगा? टाइम की जगह भी आपको दिया हुआ है 25 सेकेंड्स। और स्पीड जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दी है तो उसको आप एस मीटर पर सेकेंड ही मानना, एस मीटर पर सेकेंड। क्यों स्टूडेंट्स?
क्योंकि एक ही ट्रेन तो है, तो दोनों जो एक ही ट्रेन है जब इसको क्रॉस कर रही है और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उसकी स्पीड तो सेम ही रहेगी, तो उसमें अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज मान लेना। इतना क्लियर? पहले तो इतना करना आप सीख लो। जब आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो पहले ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, वो आप करना सीखो। उसके बाद क्या करना है, देखिए निकालना है क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं एस का। अब ये एस का फॉर्मूला ही क्यों लगाया वो भी बताऊंगा, पहले लगा देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब एस तो एस ही है क्योंकि क्वेश्चन में एस तो दिया नहीं, तो मैंने तो इसको एस ही लिख दिया। डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और टाइम की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूं क्योंकि इसको सॉल्व ही किया जा सकता है। यहां पर देखो, यहां पर भी एक वेरिएबल है और यहां पर भी एक वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल हो तो सॉल्व नहीं होता, तो इसको यहीं पे रोक लेते हैं, आगे जाके मदद करेगा। क्लियर? अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड तो मेरे पास है नहीं, तो इसकी जगह ऐसे ही लिख देते हैं। डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है, प्लस 330 लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मैं यहां पे 25 लिख देता हूं। क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 330 अपॉन 25। अब इसको भी मैं यहां पे ले जाके सॉल्व करूं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां पर भी एस और एल बच जाएगा। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी एस है, एस इसके बराबर है, और यहां पर एस इसके बराबर है। तो क्या मैं इस एस को और इस एस को काट के इसको इसके बराबर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तो इक्वेशन बनाई जाती है। अब जब देखो ध्यान से, इसको जब मैंने इसके बराबर कर दिया तो एस तो गायब हो गया और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो वो निकाल लेंगे बड़े आराम से, क्वेश्चन में यही तो निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब मैं आपको ये बताता हूं स्टूडेंट्स कि मैंने यहां पर स्पीड का फॉर्मूला ही क्यों लगाया था, ध्यान से समझना। अगर मान लेते यहां पर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता तो क्या आता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ना ही मुझे स्पीड पता है और ना ही डिस्टेंस पता है, मुझे बस टाइम पता था। अब एक बात बताइए, क्या एस और एस यहां पे रखने से मुझे कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि जो चीज मुझे निकालनी थी सिर्फ और सिर्फ वो एक साइड में रख के मैंने एस को हटा दिया। अगर मान लेते हैं यहां पे डी और डी होता, यहां पर डी और डी होता स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते, तो डी और डी को क्या हटा सकते थे, डी तो हमको निकालनी है ना, तो जल्दी आंसर आएगा। हालांकि देखिए, अगर हम डी और डी को हटा के एस भी निकाल देते तो उसके बाद एस की वैल्यू पुट करके, इसी में अगर मैं एस की वैल्यू पुट कर देता, टाइम तो दिया ही हुआ था, तो डी भी आ जाता, उससे भी डी आ जाता, लेकिन कितना लंबा हो जाता। तो जरा ये भी नजर रखना है स्टूडेंट्स कि आपको निकालना है क्या है क्वेश्चन में, जो निकालना है वो हटना नहीं चाहिए, उसको आप ऐसी जगह रखें कि वो कटे नहीं। और क्योंकि दोनों चीजें सेम है, देखिए स्पीड यहां पर उसी ट्रेन की दी है और यहां पर भी उसी ट्रेन की दी है, तो ऐसी चीज जो कि बराबर होती है वो आपको एक तरफ रख देनी होती है, ठीक है। तो क्लियर रखना है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन में स्पीड पूछी होती, मान लेते हैं ट्रेन की, क्वेश्चन में स्पीड भी पूछ सकते थे, तो मैं क्या करता, डिस्टेंस को यहां रखता, डिस्टेंस को यहां रखता और स्पीड को यहां रखता, ताकि डिस्टेंस कट जाता और स्पीड मेरे पास बच जाता। तो अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आसान रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 नहीं है, 28 सेकंड्स है। सो 28 सेकंड्स आपको यहाँ पे कर लेना है, क्वेश्चन में 28 दिया हुआ था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कर देना है इक्वल। तो जहां पे L लिखा है समझ जाना लेंथ ऑफ द ट्रेन है, तो सबसे पहले L/7 इज इक्वल टू L प्लस 330 अपॉन 28 कर देता हूं मैं। सो स्टूडेंट्स 28 जब यहां आएगा तो 28L हो जाएगा, और 7 जब वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 7L, तो 28L में से 7L माइनस होता है तो 21 बचेगा। उसके अलावा जब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो बचेगा 2310। L को जब आप डिवाइड में भेजेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा आपका 110 मीटर्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 110 मीटर्स। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ बट डिफरेंट स्पीड्स पास अ पोल इन 4 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। सो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे दो ट्रेन्स हैं जिनकी लंबाई सेम है। देखिए सेम लेंथ, इसको इग्नोर मत कर देना, ठीक है। लंबाई सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो वो दोनों ट्रेन जो है वो एक खंबे को पास कर रही है, एक पोल को पास करती है। पहली ट्रेन 4 सेकंड में कर लेती है और दूसरी ट्रेन 5 सेकंड में कर लेती है। मतलब दोनों का टाइम तो आपको दिया हुआ है। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। अच्छा यहां पे दे लिख देना, यहां द लिख दिया था मैंने गलती से। विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं पहली ट्रेन 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन 5 सेकंड में। सो अगर मैं टाइम की रेशियो लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि टाइम की रेशियो हो गई 4 और 5, ये सेकंड्स में है क्योंकि टाइम की रेशियो है। अच्छा एक चीज बताइए, पहली ट्रेन ज्यादा तेज चल रही होगी या दूसरी ट्रेन? देखिए पहली ट्रेन ज्यादा तेज चल रही होगी क्योंकि 4 सेकंड में इसने क्रॉस कर लिया और 5 सेकंड में इसने लगाया, तो इसने ज्यादा समय लगाया तो इसकी स्पीड कम होगी। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि टाइम और स्पीड में इन दोनों का एक दूसरे से ऑपोजिट रिलेशन रहता है। तो अगर मैं स्पीड की रेशियो निकालना चाहूं तो स्पीड है इसकी 5, तो इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये मान सकता हूं मैं, ठीक है। इसके पीछे आप x और लगा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये असली रेशो नहीं है, ये एक नॉर्मल रेशो है। सो स्टूडेंट्स यहां पर ये दोनों स्पीड मैं लेके चलूंगा, ये वाली होगी ट्रेन ए की और दूसरी वाली होगी ट्रेन बी की। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहले जो ट्रेन है जब वो पहले पोल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि एक ही ट्रेन है और वो पोल को क्रॉस कर रही है और पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होता। स्पीड क्या है स्टूडेंट? स्पीड आप देख लीजिए 5x और टाइम क्या है? टाइम है 4 सेकेंड्स। टाइम क्या है? 4 सेकेंड्स क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या क्या निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स? देखिए d इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय टी कर देता हूं, क्योंकि d दोनों केसेस में बराबर है। दूसरे केस में जो ट्रेन है उसकी भी लंबाई l है और उसकी स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट्स? वो होगी 4x मीटर पर सेकेंड, 4x मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया है दूसरी ट्रेन ने? 5 सेकेंड्स का टाइम लिया है। सो स्टूडेंट्स यहां पर भी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं s और t का, तो मुझे इतना पता है कि d और d इसमें बराबर है, डिस्टेंस दोनों के बराबर है। अब देखिए 5x मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 20x, ठीक है। इसका डिस्टेंस हो गया 20x और यहां पे अगर हम जाएं तो स्पीड है 4x मल्टीप्लाई बाय 5। सो स्टूडेंट्स यहां पर भी 20x हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराना है। सो यहां पर मुझे एक और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम चाहिए होगा। अच्छा जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो डिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि दोनों ट्रेन चल रही हैं और दोनों की लंबाई भी दी है, तो डिस्टेंस की जगह दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करके 40x लिख देता हूं। उसके बाद टाइम तो मुझे पता लगाना है स्टूडेंट्स, और स्पीड कितनी होगी? देखिए स्पीड के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन। तो यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो दोनों की स्पीड को प्लस कर दिया जाता है, तो 5x और 4x को प्लस कर दो तो 9x। इतना क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं? टाइम निकालता हूं। सो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी है। सो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? 40x और स्पीड क्या है? 9x। इसको आप काट दीजिए x और x को। सो 40/9 हो जाएगा 4/9 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहां पर याद रखिएगा जब भी ऐसा हो आपको टाइम दिया हो तो उसकी रेशो आप निकाल सकते हैं। रेशो तभी निकालिएगा जब दोनों ट्रेन्स ने एक ही चीज को क्रॉस किया है इतनी देर में और इतनी देर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड्स टू पास अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो कि इस स्पीड से चल रही है, वो 18 सेकेंड्स में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है। इट टेक्स 12 सेकेंड्स टू पास अ मैन वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वही ट्रेन एक आदमी को भी क्रॉस कर रही है जो कि चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड को हमको प्लस करना है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो आपको ट्रेन की भी लेंथ पता लगानी है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ पता लगानी है, बाकी सारी चीजें आपको दी है। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ऊपर वाला ही केस ले लेता हूं, प्लेटफॉर्म वाला, और उसके साथ साथ मैं इस तरफ ले लेता हूं मैन वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे डिस्टेंस की जगह क्या लेना होगा? मुझे डिस्टेंस की जगह लेना होता है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, क्योंकि दोनों के पास लंबाई है। लेकिन कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों तो पूछा है। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, ट्रेन की लेंथ को x मान लेता हूं और प्लेटफॉर्म की लेंथ को y, इन दोनों को प्लस करके ही डिस्टेंस आएगा। उसके बाद टाइम कितना लगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? टाइम लगा है 18 सेकेंड्स। और स्पीड क्या थी ट्रेन की? अब दोनों में से एक ही चीज चलती है, प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं, सिर्फ ट्रेन चलती है। तो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अब क्या इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने दूं? नहीं, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा ताकि फॉर्मूले में पुट किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ कट नहीं रहा है, तो 125/18 मीटर पर सेकंड इसको लिख देते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब मैं इसका भी क्लियर कर देता हूं मामला। देखिए, यहां पर आदमी को क्रॉस किया जा रहा है, तो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है ना, आदमी की तो कोई लेंथ नहीं होती। टाइम कितना लिया है? टाइम ट्रेन ने लिया है इसमें 12 सेकेंड्स, तो आदमी को क्रॉस करने में 12 सेकेंड्स लग गए। और स्पीड देखिए, इसमें दोनों की ही स्पीड आएगी, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है और आदमी भी चल रहा है। और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों? स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड को प्लस कर देना है। तो स्पीड पहले की थी 25 और दूसरे की कितनी है? 5, तो इसका मतलब 30 हो गया। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। सो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 9। सो स्टूडेंट्स 15/5 अपॉन, अच्छा ये और भी कट सकता है तो आप काट लेते हैं, तो यहाँ पे 5 और 3 आ गया, तो 25/3, 25/3 मीटर पर सेकंड दोनों की स्पीड है। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने अभी तक क्या किया क्वेश्चन में, दोनों के स्पीड, डिस्टेंस और टाइम निकाल के रख ली है। अब क्या करूं स्टूडेंट्स, चाहिए क्या मुझे? लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखिए, डिस्टेंस मैंने यहां पे लिख लिया है x + y, स्पीड क्या है? स्पीड है 125/18 और टाइम क्या है? 18। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे क्या करूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहां पे क्या है? x है, और स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? स्पीड है 25/3 मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि हो गया 12 सेकेंड्स। अब क्या इसमें से कुछ कट रहा है? बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, ये लो 18 से 18 कट गया, तो इसमें पता लग गया मुझे x + y इज इक्वल टू 125 है। ठीक है, अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको मैं यहीं पे रोक लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, ये लो यहाँ पे 4 हो गया, x इज इक्वल टू 25 और 4 क्या होता है? 100 होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर x क्या माना था मैंने? x तो ट्रेन की लेंथ मानी हुई थी, तो ट्रेन की लेंथ आ गई 100, जो कि लेंथ ऑफ द ट्रेन है। और एक चीज बताइए, x की जब 100 है, तो यहां पर अगर मैं 100 को पुट कर दूं, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 25। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो गई 25 मीटर्स। तो दोनों ही आ गया है, 100 ट्रेन की लेंथ हो गई, 25 प्लेटफॉर्म की। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन 4 देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपके आंसर आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ट्रेन्स टाइप 3 का पहला पार्ट, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें एक ट्रेन दो चीजों को क्रॉस करती है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।